सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि अपने जीवन में हमें कभी भटकना नहीं चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। और परम सत्य तो इतना सा है कि अपने मन को अपने वश में रखना है, क्योंकि सारे कार्य हमारा मन कराता है, चाहे उचित हो या अनुचित हो। सारे कार्य हमारे मन कराता है और इसीलिए अपने मन को वश में रख के परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, सही मार्ग की ओर चलना चाहिए और कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने मन को अपने वश में रखो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। आज के दोहे से यह समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत्र कहे को पही पाची मरो कौतिक ज्ञान ग्रंथ। कबीर साहब जी कहते हैं, परम सत्य इतना सा है कि साधक अपने मन को बस में करे और प्रभु नाम के स्वरूप जाप करता रहे अथवा भजन करता रहे। क्यों क्रोधो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए मरते हो। ज्ञान यदि संपूर्ण हो तभी कल्याणकारी होता है, क्योंकि सत्य का बोध तो संपूर्णता के अभाव में हो नहीं पाता, अहम अवश्य हो जाता है, क्योंकि बुद्धि भी भ्रमित होकर संदेह में पड़ जाती है। अतः जितना व्यक्ति अधिक ग्रंथ पढ़ता है उतना ही उलझता है, क्योंकि प्रेम या भक्ति में हृदय काम करता है। ज्ञान में मस्तिष्क प्रेम भक्ति में समर्पित करना होता है। अतः कि समस्त शास्त्रों ग्रंथों का निचोड़ इंद्रियों तथा मन को वश में रखना और स्वयं को प्रभु स्वरूप में तल्लीन रखना ही है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? परम सत्य इतना सा है कि साधक अपने मन को वश में करे और प्रभु नाम के स्वरूप जाप करता रहे अथवा भजन करता रहे। क्यों क्रोधो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए मरते हो। ज्ञान यदि संपूर्ण हो तभी कल्याणकारी होता है। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? परम सत्य इतना सा होता है कि अपने मन को वश में रखना होता है। जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं रहेगा तब तक हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाएंगे, सही मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारा मन हमसे बहुत से कार्य कराता है। वो चाहे उचित हो या अनुचित हो, वो सारे कार्य कराता है। तो अपने मन को अपने वश में रखो, तभी साधक को अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। प्रभु नाम के स्वरूप का जाप करता रहे अथवा भजन करता रहे। ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते रहना चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको। तुम्हारा मार्ग है परमेश्वर की भक्ति करना, सही मार्ग पे चलना, सही दिशा की ओर चलना, और इसी प्रकार अपने मार्ग से कभी भी मत भटकना। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने मार्ग से मत भटको। जिस प्रकार हमें परमेश्वर की प्राप्ति करना होता है, उसी प्रकार जीवन में आप सफलता को भी प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मार्ग से कभी भी मत भटकना, सही दिशा की ओर चलना और हमें परमेश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए, सही मार्ग पे चलते रहना चाहिए। क्यों क्रोधो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए मरते हो। ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है, बस इतनी होती है कि हमें ये सत्य पता चल जाए कि परमेश्वर की हमें प्राप्ति किस प्रकार करनी है। परमेश्वर की प्राप्ति तो मन को वश में करके हो सकता है। जब साधक अपने मन को अपने वश में कर लेगा तब वो परमेश्वर की भक्ति करेगा और सही मार्ग पे चलेगा। और इतना ही हमें पता चलना चाहिए और इस सत्य का भान हमें होना चाहिए। जिस दिन हम इस सत्य को जान जाएंगे उस दिन हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलेंगे, परमेश्वर की प्राप्ति करेंगे, भक्ति मार्ग की ओर चलेंगे। ज्ञान यदि संपूर्ण हो तभी कल्याणकारी होता है। ज्ञान यदि संपूर्ण हो, हमें कितना ज्ञान चाहिए होता है?
हमें उतना ज्ञान चाहिए होता है कि हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चल सकें। हमें उचित और अनुचित का बोध हो जाए, इतना हमें चाहिए होता है। सत्य का पता चले, सत्य ज्ञान को जानकर हम जग से उदास रहने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें इतना सत्य पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर की प्राप्ति करें और सही मार्ग की ओर चलें। और परम सत्य इतना सही है कि अपने मन को अपने वश में करें और सही मार्ग की ओर चलें, तभी कल्याणकारी होता है। तभी हमारा कल्याण हो सकता है जब हम सही मार्ग की ओर चलेंगे, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल देंगे। जब तक हम अपने हृदय से सारे पाप को नहीं निकालते, अगर हमारे हृदय में थोड़ा सा भी पाप का वास रहता है, तब तक हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं और सही मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन अगर हमारे वश में ना हो, वो हमारा मन हमसे सारे कार्य कराता है। तो इसीलिए अपने मन को अपने वश में रखो, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दो, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। क्योंकि सत्य का बोध तो संपूर्णता के अभाव में हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? हम यह समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए हम सत्य का बोध भी नहीं कर पाते हैं। हम ये समझने लग जाते हैं हमको सब कुछ पता है, उसके अभाव में आकर अहंकार अवश्य हो जाता है। अहंकार क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ये समझने लग जाते हैं हमको सब कुछ पता है, तो कहाँ से हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे? क्योंकि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहेंगे। सीखने के लिए हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें थोड़ा सा ही पता है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो बहुत ज्ञान पाना बाकी है। हमें यह समझना चाहिए, तब हमें सत्य का बोध हो पाएगा। अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे, हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बुद्धि भी भ्रमित होकर संदेह में पड़ जाती है। बुद्धि भ्रमित होकर संदेह में क्यों पड़ जाती है? इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि हम ज्ञान प्राप्ति नहीं करना चाहते, और इसीलिए हमारी बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। हमारे अंदर अहंकार का वास आ जाए तो हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाएंगे। कहते हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब हमारी क्रोध, गुस्सा या कुछ भी आता है या अहंकार भी हो जाता है, तो हमारा सब कुछ विनाश हो जाता है। तो कभी भी अपने जीवन में अहंकार मत करना। अतः जितना व्यक्ति अधिक ग्रंथ पढ़ता है उतना ही उलझता है। पता है क्यों उलझता है? क्योंकि उस ज्ञान को वो सही तरीके से समझ ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता है, इसीलिए वो उलझता चला जाता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, सत्य का बोध होना चाहिए। सत्य तो इतना सा है कि साधक अपने मन को वश में करे और सही मार्ग की ओर चले। मन ही सारे कार्य कराता है, मन को ही अपने अधीन में रखना होता है, अपने वश में रखना होता है। सारे कार्य मन कराता है, तो मन को अपने वश में रखो और सही मार्ग, परमेश्वर की प्राप्ति करो, भक्ति मार्ग की ओर चलो, सही दिशा की ओर चलो। कभी भी अपने जीवन में अहंकार मत करना, नहीं तो आप सही मार्ग से भटक जाओगे, सही दिशा की ओर नहीं जा पाओगे। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि प्रेम या भक्ति में हृदय काम करता है। हृदय में अगर पाप का वास होता है तो परमेश्वर की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे, सही मार्ग की ओर नहीं चल पाएंगे, सही दिशा की ओर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मन हमसे सारे कार्य कराता है, तो मन को अपने वश में रखो और सही दिशा की ओर चलो। क्योंकि मन से ही परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं। जब मन में ही पाप का दोष हो, कपट हो, तो कहाँ से हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे? तो अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, तब जाके प्रेम या भक्ति में हृदय काम करता है। तब हृदय काम करता है जब हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलेंगे। ज्ञान में मस्तिष्क प्रेम भक्ति में समर्पित करना होता है। अतः कि समस्त शास्त्रों, ग्रंथों
का निचोड़ इंद्रियों तथा मन को वश में रखना और स्वयं को प्रभु स्वरूप में तल्लीन रखना ही है। ज्ञान में मस्तित्व प्रेम भक्ति में समर्पित करना होता है। हम किस प्रकार समर्पित कर सकते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी मस्तिष्क के द्वारा हमें ना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति में सही मार्ग की ओर चलना चाहिए। अपने मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। परमेश्वर की भक्ति करो और सही मार्ग की ओर चलो। अपने अंदर से, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दो, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। समर्पित करना होता है। प्रेम या भक्ति हो, दोनों में आपको समर्पित करना होगा, तब जाके आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। अतः कि समस्त शास्त्रों ग्रंथों का निचोड़ इंद्रियों तथा मन को वश में रखना। कि समस्त शास्त्रों ग्रंथों का निचोड़ इंद्रियों तथा मन को वश में रखना, मतलब शास्त्रों का ज्ञान हो या ग्रंथ हो, उन सबका निचोड़ इंद्रियों, जो इंद्रियां है ना, उनको सबको अपने वश में रखना होता है। क्योंकि अगर हमारा मन हमसे सारे कार्य कराता है, मन ही इंद्रियों को भी काबू में रख सकता है, तो अपने मन को अपने अधीन में रखो, तब आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। अपने मार्ग से कभी भी भटकोगे नहीं और स्वयं को प्रभु स्वरूप में तल्लीन रखना चाहिए। मतलब हमें ना ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए, उसी में हमें लीन रहना चाहिए और कभी भी अपने मार्ग से हमें भटकना नहीं चाहिए। भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।